19वां अध्याय दसम स्कंध का 19वां अध्याय की कथा कहने जा रही हूँ। मुंज बन बिहड़ सघन अति फसी धेनु सब जाय, आग लगी झंका चली ग्वाल सभी घबराए। लखी ज्वाला प्रचंड हरि अभय किए सब ग्वाल, अनल तभी नंदलाल ने पान कियो तत्काल। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ग्वाल बालों के साथ इस प्रकार के खेल रहे थे, उस समय वे खेल में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें गौओं का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। उनकी गौएं बड़ी दूर अन्य किसी वन में निकल गई। जब ग्वाल बालों ने अपनी गौओं को वहाँ चरते हुए नहीं पाया तो वे अति व्याकुल हुए और उन्हें खोजने निकल पड़े। गौएं ही उनका परम धन थी, वे ही न जाने किधर बढ़ गई। बहुत खोजने पर भी जब उन्हें गौएं न मिली तब तो वे अति चिंताकुल हुए। उधर गौएं मुझ वन में जाकर फंस गई। वे गोप वाले अपने खेल पर पछताने लगे। गोप वालों की घबराहट देखकर भगवान कृष्ण ने गौओं का नाम ले लेकर पुकारना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पुकार को पहचान कर सभी गौएं रमाते हुए इधर उधर को दौड़ने लगी, किंतु मुंज वन में फंस जाने के कारण वे उधर ही डकरने लगी। वे अपना मार्ग भूल गई थी। भगवान की पुकार सुनकर कि वे सीधी तीर की भांति चली। हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण उन गौओं को पुकार रहे थे, उसी क्षण वन में आग लग गई। वह अग्नि चारों ओर बड़ी तेजी से सारे मुंज वन में छा गई। उस अग्नि में गोप ग्वाल तथा गौएं सभी घिरकर अति व्याकुल हुए और हाहाकार करने लगे। वे पुकार कर भगवान कृष्ण की शरण में गए और बोले, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। हे अनंत बलशाली श्याम सुंदर, तुम्हारे अतिरिक्त हमारी कौन रक्षा कर सकता है। हे बलराम, तुम शीघ्र हमें इस अग्नि से बचाओ। ग्वाल बाल सभी इस भांति राम श्याम को पुकारने लगे। तब जगत के रक्षक श्री कृष्ण चंद्र जी ने ग्वाल बालों की घबराहट जान कर उनसे पुकार कर कहा, डरो मत, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। उन ग्वाल बालों ने ऐसा ही किया। तब योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने शीघ्र ही सबकी रक्षा की और उस अग्नि को पी गए। जब ग्वाल बालों ने अपने अपने नेत्र खोले तब देखा कि सबके सब गोप ग्वाल तथा उनकी गायें भांडीर वन के निकट बैठे हैं। यह देखकर सभी बड़े आश्चर्य में हुए और कृष्णचंद्र की योग माया के प्रभाव को देखकर उन्हें कोई देवता समझने लगे। हे परीक्षित, इस भांति दावा नल से गोप ग्वालों तथा गायों की रक्षा करके भगवान कृष्णचंद्र सबको साथ लेकर सायंकाल होने पर ब्रज की ओर लौट आए। बंसी बजाते हुए गौओं के पीछे पीछे चलने लगे। गोप ग्वाल उनकी स्तुति के बीच यशोगान करते हुए चल रहे थे। उधर ब्रज में गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल थी। जब उन्होंने बंसी की टेट सुनी तब कृष्णचंद्र का आगमन जान अति हर्षित हुई और उनके दर्शनों को अपने अपने घरों से उठ भाई। श्री कृष्ण विरह में उनका एक एक क्षण 100 घंटों की भांति कट रहा था। वे अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन प्राप्त करके प्रेमानंद में मग्न हो गई। ग्रीष्म ऋतु बरसाई, हरियाली चहुभू पर छाई। चातक मोर मुदित मन माही, गरज गरज घन नभ में छाई। धूकहि वृषभ धेनु एक ठामा, ब्रज युवति नहीं उमड़हि कामा। बरसा विगत शरद शुभ आई, फूल फूल बेली तरु छाई। पंख विहीन भूमि चहु देखी, छायो ब्रज आनंद विशेषी। ब्रज युवतिन मन प्रेम समायो, मिलन श्याम सो चित में चायो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की।